नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी शादी की वजह। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में शादी के प्रमुख वजहों का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद कृत शादी की वजह। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृत्या एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालत में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जा रहा है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसिनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे जिनके एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, चुनांचे आपने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है जो मुझे इस तरह कुढ़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे शांति है, अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो उन्होंने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए और ये जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। पहला है कि मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। दूसरा कि मेरे माँ बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। तीसरा है कि मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार न कर सका। चौथी वजह यह है कि मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। पांचवा कारण, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी तो ठहरते नहीं थे, खास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। छठा ये है कि मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूरी के वास्ते विधवा का नाम लिखाना जरूरी था। सातवां कि मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। आठवीं वजह यह है कि मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नौवां कि मेरी शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। 10वां वजह यह है कि मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की हो गई थी। 11वां कि लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। 12वां ये है कि नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। 13वां वजह, मेरी माँ को देहांत हो गया था और कोई घर को देखने वाला न था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। 14वां कारण ये है कि मेरी बहनें अकेली थीं, इस वास्ते शादी कर ली। 15वां कि मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16वां कारण ये है कि मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। 17वां कि मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की।
18वां वजह देखिए कि मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। 19वां है कि तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 20वां, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी की। 21वां है कि केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। 22वां है कि जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालत थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 23वां कारण है कि बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था। 24वां है कि मैंने शादी नहीं की, एक आफत मोल ले ली है। 25वां है पैसे वाले चचा की अवज्ञा न कर सका। 26वीं वजह यह है कि मैं बुढ़ा होने लगा था, अगर अब न करता तो कब करता। 27वां है कि लोकहित के ख्याल से शादी की। 28वां है कि पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। 29वां कारण, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 30वां कारण, मेरी कविताओं को कोई दाद न देता था, इसलिए शादी की। 31वां है कि मेरे दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। 32वां ये है कि फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। 33वां कारण है कि मेरा कोई गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। 34वां कि बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। 35वां ये है कि मैं खुद हैरान हूँ कि शादी क्यों की। और 36वां, शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। तो इस तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आईं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शादी की वजह। और आप भी जान लीजिए कि शादी किन वजहों से होती है। हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इनमें से किस वजह से आपकी शादी हुई थी। व्यंग्यपूर्ण कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।